हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुराग प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल अनुराग प्रताप सिंह ऑनलाइन स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर क्लास लेके आऊंगा, तो आज एक टॉपिक जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो वॉच करने के बाद लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। तो आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स ए एंड एन के बारे में। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। जो ए और एन होते हैं, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। कौन से आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ये आप देख सकते हैं। ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है। और दूसरा जो सबसे बेसिक नियम है आर्टिकल्स का, वो आप लोगों को ये याद रखना है कि आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन। आर्टिकल किसी भी नाउन को परिभाषित करने के लिए आते हैं, वो नाउन से पहले आते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं और नाउन से पहले आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरे तो अब बता ही चुके हैं आपको, ए और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है और जो द है उसे डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द के बारे में चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि ए और एन का यूज करते कहां पर है। वेयर टू यूज ए एंड एन, जैसा कि मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। यदि हमें कहीं पर भी ए और एन को किसी नाउन के लिए चुनना हो, तो हम ए और एन का जो सिलेक्शन करेंगे, उनका जो चुनाव करेंगे, वो हम साउंड के द्वारा निर्धारित करेंगे। किसके द्वारा निर्धारित करेंगे? साउंड के द्वारा। साउंड कैसी? जिस भी वर्ड से पहले, वो नाउन हो सकता है, किसी भी नाउन का एडजेक्टिव हो सकता है। तो जिस वर्ड के पहले हमें आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, उस वर्ड की बिगिनिंग साउंड क्या है। देखो मैंने नीचे लिखा है, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड एंड इज यूज्ड। अगर किसी भी वर्ड, चाहे वो नाउन हो या उस नाउन का एडजेक्टिव हो, जिसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, उस वर्ड की जो बिगिनिंग साउंड है, अगर वो वाउल साउंड है। कैसी साउंड है? वाउल साउंड। वाउल मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू। यू नहीं बोलना है। आ, ई, ई, ओ, उ, सॉरी, उ। इनमें से अगर कोई साउंड, कोई आवाज आ रही है, तो हमें ध्वनि पर ध्यान देना है, ना कि लेटर्स पर ध्यान देना है। अगर ऐसी साउंड उस वर्ड के बिगिनिंग लेटर से आ रही है, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, एन इज यूज्ड। अगर किसी भी वर्ड के पहले वावल साउंड आती है, तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर, एन एस। देखिए, ए डबल एस, ये पहला जो लेटर है, ये भी वावल है और इसकी जो साउंड आ रही है ए, ये भी क्या है? वावल है। तो यहां पर हम एन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा देखो, एन एनिमी। एन एनिमी, ये एन एनिमी, आप लोग देख सकते हैं कि जो लेटर है वो भी वावल है और इसकी साउंड भी कैसी है? वावल है, ए। तो यहां पर भी हमने किसका प्रयोग कर दिया? एन का प्रयोग कर दिया। तो हमें साउंड पर ध्यान देना है, लेटर पर ध्यान नहीं देना है। लेटर वावल हो भी हो सकते हैं, कंसोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम साउंड से डिटरमाइन करेंगे कि हमें ए का यूज करना है या एन का यूज करना है। चलिए अगला देखते हैं, एन इंक पैड, ई। देखो मैंने कहा था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये साउंड कैसी होती है? आ, ई, ओ, उ।
वाउल साउंड होती हैं। एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन एयर। अब देखिए ये लिखा हुआ है, बहुत से लोग इसे हेयर पढ़ते हैं, ये हेयर नहीं है, ये एयर है। यहाँ पर ए की साउंड होगी और एक वावल साउंड है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। और एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। दूसरा देखिए, एन आर, एन आर। बहुत से लोग इसे हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, ये होता है आर, आर। इसे और बोलते हैं। तो एन और, यहाँ पर भी आ का साउंड निकल रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं बोलते इसे। एच को देख करके कभी ए मत लगा देना, यहाँ पर भी एच को देख करके कभी ए मत लगा देना। इनकी जो वास्तविक साउंड आती है वो आ आती है, एन ऑनेस्ट मैन। उम्मीद करते हैं आपको एन का यूज समझ में आया होगा। जहां कहीं पर भी हमें वावल साउंड बिगिनिंग में मिल जाए, उस वर्ड से पहले हम एन का प्रयोग कर देते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए, बिफोर, अब हम देखेंगे आर्टिकल ए का यूज। तो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड, ए इज यूज्ड। यदि किसी भी वर्ड से पहले कंसोनेंट साउंड हो, कैसी साउंड हो? कंसोनेंट साउंड हो। थोड़ा क्षमा चाहते हैं क्योंकि टैब अभी हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्षमा कर देना। तो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड, किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग जो साउंड होगी, यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो व्यंजन है, तो वहां पर ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। जैसे अ हॉर्स, अ हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर भी एच है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी बिगिनिंग साउंड आ रही है इस नाउन की, वो हा आ रही है, और हा एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, अ हॉर्स। इसके बाद अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ यूनियन। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि यू क्या होता है? वावेल लेटर होता है। लेटर तो वावेल होता है, लेकिन जब हम यूनियन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूनियन। जब हम यूनियन पढ़ेंगे, तो जो यूनियन की पहली यूनियन लेटर की, सॉरी, जो यूनियन का पहला साउंड होगा वो या से होगा, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि जो या है ये कंसोनेंट साउंड है। ऐसे ही अ यूरोपियन, देखिए यहाँ पर भी अ यूरोपियन में भी पहले ई आया है, लेकिन ई को देख करके हम एन नहीं लगा देंगे, हम साउंड को सुनेंगे और साउंड से डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा। तो अ यूरोपियन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा यूरोपियन। क्या होगा? यूरोपियन। तो या साउंड के लिए हम यहाँ पर ए का यूज कर देंगे। ए यू, ए यू। यू मीन्स होता है भेड़ी। यू मीन्स क्या होता है? भेड़ी होता है। प्लीज वेट फॉर सम सेकंड। ये लिखा हुआ है जैसे ई डब्ल्यू ई, ई डब्ल्यू ई, तो इसको हम लोग यू बोलते हैं। ये ईवी नहीं बोला जाएगा, कुछ बच्चे ईवी पढ़ते हैं, भले ही स्टार्टिंग वॉवल से हुई है, लेकिन जो इसकी साउंड है वो यू निकल रही है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ जो या है, यू है, ये कंसोनेंट साउंड है। आ यूनिकॉर्न, ये भी यहाँ पर या है, यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो पहली साउंड है किसकी है? कंसोनेंट की है। आ यूजफुल आर्टिकल्स, हम आर्टिकल पढ़ ही रहे हैं, तो आ यूजफुल आर्टिकल्स, यू को देख करके हमें आंख बंद करके एन नहीं लगा देना है, हमें साउंड पकड़नी है, और साउंड से ही हम डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ एन लगाएंगे या ए लगाएंगे। तो यहाँ पर यूजफुल है। क्या है? यूजफुल। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी यूजफुल, ना कि ऊजफुल। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहे हमारे क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, द काउ इज यूजफुल एनिमल।
लिखा हुआ है द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको ए या एन आर्टिकल में से किसी एक का चुनाव करना है कि कौन सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। द काउ इज यूजफुल एनिमल। देखिए, वैसे जो आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर ए या एन जो आर्टिकल आएगा वो एनिमल के लिए आएगा, क्योंकि एनिमल यहाँ इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और इस आर्टिकल का नाउन होगा। लेकिन एनिमल से पहले एक एडजेक्टिव आ चुका है, तो एडजेक्टिव के तुरंत पहले आर्टिकल आएगा, तो एडजेक्टिव के पहले लेटर को देख करके आएगा। आर्टिकल का चुनाव हम उस वर्ड को देख करके करते हैं जो इसके तुरंत बाद में हो। आता भले ही वो नाउन के लिए है, इतना याद रखना है। तो यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूजफुल, यानी कि या स्टार्टिंग साउंड क्या है? या। तो ये तो हुआ कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब दिस इज आउल, दिस इज आउल, ये तो वावल साउंड हो गया, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। दिस इज एन आउल। ही इज यूरोपियन, देखो मैंने एग्जांपल में भी दिया था ये यूरोपियन, यूरोपियन। तो कंसोनेंट साउंड होने के लिए यहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन मर्चेंट, वह एक यूरोपियन व्यापारी है। आई हैव 1 रुपी नोट, अब देखो यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ओ देख करके हम डायरेक्ट एन का यूज नहीं कर देंगे, क्योंकि जो वन की प्रोनाउंसिएशन होती है और जो पहला उसका साउंड होता है वो एक कंसोनेंट साउंड होता है वा। तो कंसोनेंट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ 1 रुपी नोट, ये ही इज एयर, ये हेयर नहीं है, एयर है। एयर माने उत्तराधिकारी, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। तो ही इज एन एयर। द ताज इज अ होटल, हाँ सभी जानते हो कि वो कंसोनेंट साउंड है। ही इज अ, द ताज इज अ होटल, द ताज इज अ होटल। रामू वाज एन ऑनेस्ट फार्मर, ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। राइट ऐसे, एन ए से होगा या ए से होगा? बताओ, ये कैसी साउंड है? वॉवेल साउंड है और लेटर भी वॉवेल है, तो हम लोग साउंड को पकड़ेंगे और एन का यूज करेंगे, राइट एन ऐसे। तो आशा करते हैं आप सभी को क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें